Good morning, everybody. Today, we are starting a very, very important thinker, someone who will help you understand not just literature, but even history, politics, identity, and power. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है पहले तो मेरा. When a country becomes independent, does colonialism really end? तो मोस्ट ऑफ यू आप लोग कहोगे कि हाँ colonialism तो खत्म हो गया. But today's thinker says not really. And that thinker is Ania Lumba. पहले मैं उनको दिखा देती हूँ आपको. ये है. This is Ania Lumba. Now, first let us understand कि कौन है अनिया लुम्बा. सबसे पहले तो एक पोस्ट कॉलोनियल थियोरिस्ट है, एक लिटरेरी क्रिटिक हैं, एक ऐसी स्कॉलर है जो ये एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे अभी तक कॉलोनियलिज्म हमें अफेक्ट कर रहा है. ठीक है. और इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जिसका नाम है कॉलोनियलिज्म पोस्ट कॉलोनियलिज्म. So now listen carefully, and this is very important for the exams. She has also featured an exam before. She's not just giving her own theory. ठीक है. She's explaining, she's simplifying, and sometimes she's critiquing major thinkers like Edward Said, Gayatri Spivak, Homi Bhabha. इन्हीं पे इन्होंने expand किया है. आज हम क्या सोचते हैं? So you can think of her like a guide to post-colonial theory. अनिया लूम्बा 1955 में इंडिया में she was born into a politically aware family. Her parents were associated with the Communist Party of India. तो काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव और अवेयर फैमिली थी. होता है ना, घर में बातचीत होती रहती है तो आपको पता चलता रहता है. इनके जो फादर थे ही वाज अ ट्रेड यूनियनिस्ट, और इनकी जो मदर थी वो एक स्कूल टीचर थी. और ये जो इन्वायरमेंट था पूरा घर का, इसने जो उनको एक्सपोजर मिला टू very early to this Marxist thought, social justice concerns, feminist ideas, and यही बाद में इनके वर्क्स में हमें दिखाई देता है. इनकी अपब्रिंगिंग जो हुई पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, इट डीपली शेप्ड हर इंटरेस्ट ऑल्सो कोलोनियलिज्म में. इनइक्वालिटी कैसी है सोसाइटी में, रेजिस्टेंस कैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें. तो इन्होंने अपना BA MA MPhil किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, where she developed a very strong grounding in English literature and critical theory. उसके बाद ये यूके चली गई हायर स्टडीज़ के लिए, एंड शी अर्नड हर PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स. अब ड्यूरिंग हर टाइम देयर इन्होंने बहुत सारे इवेंट्स देखे, जैसे कि 1970s का माइनर्स की स्ट्राइक हुई थी, एंड दैट फर्दर स्ट्रेंथन्ड हर एंगेजमेंट विद पॉलिटिकल एक्टिविज्म एंड मटीरियलिस्ट क्रिटिसिज्म. ठीक है. फिर इन्होंने अपना करियर शुरू किया इंडिया में, एंड शी स्टार्टेड वर्किंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फिर JNU में, एंड शी लेटर मूव्ड इंटरनेशनली एंड हेल्ड पोजीशंस एट यूनिवर्सिटी ऑफ टल्सा, यूनिवर्सिटी ऑफ बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में. इवेंचुअली इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ज्वाइन कर लिया 2003 में, एंड देयर शी बिकेम द कैथरीन ब्राइसन प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश. आई नीड अ मिनट. Sorry about that. Okay. So I was saying that she eventually joined the University of Pennsylvania और वहाँ पे प्रोफेसर बन गई. यहाँ पे शी इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद कंपैरेटिव लिटरेचर, साउथ एशियन स्टडीज़ चल रहा है, वुमेन स्टडीज़ चल रहा है, रिफ्लेक्टिंग हर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. अलग अलग चीज़ों पे इनका ध्यान था. एंड शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर्स ऑल्सो इन पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़, फेमिनिस्ट थ्योरी, रेनेसां लिटरेचर. याद रखना, ये रेनेसां लिटरेचर पे काम किया है इन्होंने. इनका जो काम है ना, इट्स नोन फॉर एग्जामिनिंग
द इंटरसेक्शंस, मतलब ये देखती है कि कोलोनियलिज्म और इंपीरियल पावर का क्या है, रेस और रेसिज्म, जेंडर एंड पेट्रियार्की, अर्ली मॉडर्न जो रेनेसां लिटरेचर आया था वो, ठीक है। मेजर वर्क्स मैं इनके आपको बता रही हूँ, देख लेते हैं हम लोग। ये है देखो, colonialism, post colonialism, very important work. Shakespeare, race and colonialism, revolutionary desires, gender, race, renaissance drama. ये चार इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, ठीक। अब इनके बारे में और आगे बात करते हैं। colonialism, post colonialism वाली बुक का ध्यान रखना है, स्पेशली इंपॉर्टेंट है, एंड वाइडली ऑल्सो यूज्ड ग्लोबली एज एन इंट्रोडक्टरी, येट थियोरेटिकली वेरी रिच टेक्स्ट। अगर पोस्ट colonial थ्योरी आपने पढ़ना है तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। पहला इनका एक टर्म मैं आपको बताती हूँ जो है सिंपल, कोलोनियलिज्म, ठीक है। कोलोनियलिज्म क्या है? when one country goes to another country, takes control and uses it for its own benefit। लेकिन लूम्बा कहती हैं that this is not enough, she expands it into three parts। पहला है पॉलिटिकल कंट्रोल, कि फॉरेन रूलर्स गवर्न करेंगे कंट्री को। दूसरा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कि रिसोर्सेज जो हैं वो ले जाएंगे यहाँ से आके, वेल्थ फ्लो होगी टू द कोलोनाइजर्स। और तीसरा है कल्चरल कंट्रोल, तीन तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, और तीसरा है कल्चरल कंट्रोल। जैसे लैंग्वेज चेंजेस, इंग्लिश आ गई इंडिया में, एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आ जाते हैं, एंड पीपल स्टार्ट बिलीविंग कि कोलोनाइजर समहाउ सुपीरियर है। नाउ आई आस्क यू, इफ पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि उनका अपना ही कल्चर इंफीरियर है, व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल इज दिस? दिस इज कॉल्ड आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। तो पहला टर्म कोलोनियलिज्म। दूसरा टर्म जो मनिया लूम्बा के को बात करते हुए करते हैं वो है इंपीरियलिज्म, ठीक है। अभी इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, लेट मी सिंप्लीफाई। इंपीरियलिज्म क्या है? इट इज द आइडिया और पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। और कोलोनियलिज्म क्या है? द एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ रूलिंग। मैं आपको और कुछ बढ़िया एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। आप इमेजिन करो कि कोई आपके घर में आया, आपको एक कमरे में बंद कर दिया, और आपके घर को अपना, आपकी किचन को अपना बनाया, आपकी लिविंग रूम को अपना बना लिया। दे टेक योर फूड एंड दे सेल इट बैक टू यू, कि तुम्हें खाना खाना है, मुझे पैसे तो तभी तुम्हारे घर में, तुम्हारी किचन में खाना बन के मैं तुम्हें दूंगी। ये क्या है? colonialism। She explains that colonialism isn't just traveling, कि वो आए, और it is one way flow of wealth from the colony like India to a metropolis like London। दूसरा टर्म imperialism। अब देखो, if colonialism is this action कि पर्सन आ गया आपके घर में और ये सब किया, imperialism is the idea or the boss behind it। उसके पीछे भी तो कोई होगा जो उसको आइडिया आया होगा या कोई बॉस होगा। तो लूम्बा कहती है इंपीरियलिज्म इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ पावर। तो एक कंट्री कैन बी इंपीरियलिस्ट इवन इफ इट डजंट हैव सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड, सिंपली बाय कंट्रोलिंग अनदर कंट्रीज इकोनॉमी और कल्चर, ठीक है। सो इंपीरियलिज्म इज द थ्योरी, colonialism इज द एक्शन। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, थर्ड टर्म, विच इज पोस्ट colonialism। एट फर्स्ट इट साउंड्स वेरी सिंपल, पोस्ट मतलब आफ्टर, और कोलोनियलिज्म आपको पता ही चला गया, अभी आए थे वो लोग, उन्होंने किया यहाँ पे और चले गए। तो पोस्ट कोलोनियलिज्म का मतलब आफ्टर कोलोनियलिज्म। लेकिन लूम्बा सेज ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब यहाँ पे भी वो हमें तीन तरह के मीनिंग्स देती हैं। एक है टाइम मीनिंग, मतलब क्रोनोलॉजिकल, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया आफ्टर 1947, पोस्ट कोलोनियल हो गया। दूसरा है रेजिस्टेंस मीनिंग, जो पॉलिटिकल है, मतलब राइटिंग बैक अगेंस्ट colonial पावर, चैलेंजिंग द colonial आइडियाज। और तीसरा है क्रिटिकल मीनिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टडीइंग हाउ colonialism still affects our society, our identity, our culture, and this is the meaning Lumba focuses on। Post colonialism does not mean
colonialism is over. आज भी इंग्लिश डोमिनेंट है, वेस्टर्न कल्चर पावरफुल है, इकोनॉमिक कंट्रोल अभी भी है. सो कोलोनियलिज्म कंटिन्यूज इन न्यू फॉर्म्स. अभी हम लोग अपने क्लासेस में पोस्ट कोलोनियलिज्म कर रहे हैं, बुक जो हम पढ़ रहे हैं पी के नायर. अभी एक ही हुआ है, बट मेरे बाकी जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आगे हमने ख़त्म कर लिया है. तो लास्ट में जाके हम अनिया लूम्बा और ग्लोबलाइजेशन, डायस्पोरा, ये सब पढ़ रहे हैं. वहाँ पे हमने देखा यही सेम चीज़ कि कोलोनियलिज्म ख़त्म नहीं हुआ है. वो अलग अलग तरह से, मैकडोनल्ड का हमने एग्जाम्पल देखा कि मैकडोनल्ड अभी है, सब जगह है, इट इज़ ग्लोबली एवरीवेयर. तो क्या वो कंट्रोल नहीं है एक तरह का? उनकी मार्केट, वो हम सबको वो बेच रहे हैं, पैसे ले रहे हैं यहाँ से, वो भी एक तरह का कंट्रोल ही है ना? तो पोस्ट कोलोनियलिज्म, द प्रीफिक्स पोस्ट यूजुअली मीन्स आफ्टर, बट इट इज नॉट लाइक दैट. इट्स मोर कॉम्प्लेक्स. इट्स लाइक अ स्कार कि आपको लग गई, वुंड भर गया है, मतलब क्लोज हो गया है, इंडिपेंडेंस मिल गई है, लेकिन उसका मार्क अभी भी है. इट चेंजेस हाउ यू मूव. तो वही कह रही है अनिया लूम्बा कि इट इज द स्टडी ऑफ हाउ कोलोनाइज्ड पीपल फॉट बैक एंड हाउ देयर कल्चर्स वर चेंज्ड फॉरएवर बाय द एनकाउंटर विद यूरोप. ठीक है. इसके बाद तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों टर्म्स, कोलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म और पोस्ट कोलोनियलिज्म. सबऑल्टर्न की भी वो बात करती है. ठीक है. अब एक और टर्म है विच इज कोलोनियल डिस्कोर्स. बिग वर्ड बट सिंपल आइडिया. दिस कम्स फ्रॉम एडवर्ड साइड एंड हिज बुक ओरिएंटलिज्म. डिस्कोर्स क्या होता है? सिस्टम ऑफ आइडियाज, लैंग्वेज एंड नॉलेज. colonial discourse का मतलब the way the west described and represented the east. ईस्ट बैकवर्ड है, irrational है, वेस्ट civilized है, rational है. now think, why would they do this? क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? because if you show someone as inferior, आप जस्टिफाई कर सकते हो ना उनकी रूलिंग आपके ऊपर. लूम्बा यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करती हैं कि colonial discourse is not uniform. it has contradictions, अपनी tensions हैं उसकी, अपने differences हैं उसके. And now we move on to a very important section. Loomba combines three ideas. Okay, तीन ideas वो combine करती हैं: race, class और gender. Race, not biological truth. Socially constructed idea है. It is used to justify the domination. Class, आप सोचोगे कि ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब. हाँ, of course. उन्होंने आज के टाइम पे उसको, उन चीज़ों को वापस लेके आई हैं, एक्सपैंड किया है चीज़ों को. क्लास, मार्क्सिस्ट आइडिया है, रिच वर्सेस पुअर. तो कोलोनाइजर्स इकोनॉमिकली पावरफुल हैं, कोलोनाइज्ड एक्सप्लॉइटेड हैं. और जेंडर, women. Women become symbols of culture. They also face double oppression, colonial power से और patriarchal society से. And now connect with Gayatri Spivak. Can the subaltern speak? Subaltern का मतलब people who are marginalized and have no voice in the power structures, जैसे कि poor people, tribal communities, colonized women. अभी यहाँ पे अनिया लूम्बा कहती हैं, even when we try to speak for the subaltern, we may still misrepresent them. आज आप, कोई भी आप में से जो किसी भी सबॉल्टर्न वाले ग्रुप से बिलोंग नहीं करता और उनकी आप बात करो कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है, वैसा होता है, चाहे आप उनको कोशिश कर रहे हो अपनी तरफ से अच्छा बोलने की, लेकिन फिर भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे मिस रिप्रेजेंट देम बिकॉज यू डोंट नो हाउ इट इज़ लाइक, है ना? तो ये है उनका पोजिशन. और हाइब्रिडिटी होमी भाभा से इन्होंने लिया, मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स, इंडियन प्लस ब्रिटिश कल्चर, लैंग्वेज, ड्रेस, हैबिट्स, एंड देन देर आर डिफरेंट टर्म्स लाइक मिमिक्री, एम्बिवेलेंस. अब लूम्बा कहती हैं दीज आइडियाज आर टू एब्स्ट्रैक्ट एंड शी आर्ग्यूज दैट वी मस्ट ऑल्सो फोकस ऑन पावर्टी एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है. फिर टर्म है नेशनलिज्म. ये सारी चीज़ें हमने पोस्ट कोलोनियलिज्म में पढ़ी हैं, उन सभी चीज़ों पे इन्होंने अपना 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 स्टांस दिया है. सो एंटी कोलोनियल मूवमेंट्स नेशनलिज्म यूज़ करते हैं, लेकिन लूम्बा वार्न करती है कि नेशनलिज्म इज़ नॉट ऑलवेज परफेक्ट. देयर आर प्रॉब्लम्स दैट कैन exclude minorities, that can reinforce patriarchy.
और फिर आता है नियो कोलोनियलिज्म, जिसकी हमने अगेन बात की है, अभी आप लोगों के साथ भी सबके साथ शेयर करूंगी. सो लूम्बा कनेक्ट्स पोस्ट कोलोनियलिज्म टू, जो मैंने आपको मैकडोनल्ड वाला एग्जांपल दिया, दैट इज न्यू कोलोनियलिज्म, नई तरह का कोलोनियलिज्म हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन, कैपिटलिज्म. तो न्यू कोलोनियलिज्म का क्या मतलब है? न्यू फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल विदाउट डायरेक्ट रूल. कोई आ नहीं रहा है अभी यहाँ पे, कोई आके डायरेक्टली रूल नहीं कर रहा है, लेकिन नई तरह का कंट्रोल आ रहा है, जैसे कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी या कल्चरल डोमिनेंस कितना ज़्यादा है आजकल. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? कोलोनियलिज्म इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल, इट इज कल्चरल एंड इकोनॉमिक. पोस्ट कोलोनियलिज्म का स्टडीज, इट इज ऑनगोइंग इफेक्ट्स उसके. तीसरा, पावर वर्क्स थ्रू लैंग्वेज, थ्रू कल्चर एंड थ्रू नॉलेज. ठीक है, सो वी मे बी politically free, but are we like mentally still free or not? Hmm? Now we move on to the books. तो पहला है जेंडर रेस रेनेसां ड्रामा. लेट मी शो इट टू यू. You can have the you can have a look at this here. This is the book Gender, Race, Renaissance Drama. Look at the cover picture. It shows different things. And that's, yes, Shakespeare and others, of course. Now, what does this book say? This was actually her first big splash. ठीक है, 1989 की book है. Now, Lumba argues that early English plays, they weren't just about art. वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे फियर्स ऑफ अ सोसाइटी स्टार्टिंग टू एनकाउंटर द अदर. नॉन यूरोपियंस को एनकाउंटर कर रहे थे. सो शी हाईलाइट्स दैट वुमेन एंड नॉन वाइट्स वर ट्रीटेड सिमिलरली इन लिटरेचर. वुमेन एंड नॉन वाइट्स. Now, both were seen as unpredictable, wild, वही सब, and needed to be controlled by the male hero. वुमेन ओरिएंटेड नॉवेल्स या फिल्म्स तो बहुत बाद की बात है ना. सो कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर हियर इज इंटरसेक्शनैलिटी. यू कैन नॉट स्टडी रेस विदाउट स्टडिंग जेंडर. दूसरा बुक है कोलोनियलिज्म पोस्ट कोलोनियलिज्म 1998 का. नाउ इफ यू ओनली रीड दिस बुक, पोस्ट कोलोनियल थ्योरी पढ़ना है, अगर आपको एक ही बुक पढ़नी है कोई, तो ये जरूर पढ़ लेना. This is her manual for the field, and she explains how colonialism changed the identities of both the colonizer and the colonized. She critiques the idea that colonialism is over, and she shows कि किस तरह से globalism is often just a new version of the old empire. तो यहाँ पे materialism एक concept है. She insists that we look at real history, laws, taxes, labor देखें हम लोग, rather than just abstract philosophy. तीसरा बुक है शेक्सपियर, रेस एंड कोलोनियलिज्म 2002 का. क्या शेक्सपियर रेसिस्ट थे? So Lumba looks at characters like Othello, Caliban, Shylock, and she shows that the concept of race existed long before modern ideology, modern biology. And she explains how the British used Shakespeare to civilize the colonies. If you liked Shakespeare, you were considered cultured, which made it easier for the British to rule you. तो यहाँ पे ideological state apparatus. Literature is a tool used by the state to make people behave. Finally, we must also talk about Lumba's feminism, and she famously pointed out एक blind spot है theory में. While male scholars, were talking about the colonized man fighting the white man, Lumba पूछती भाई इन सब में औरत कहाँ है? Where is the woman? So she explains that a colonized woman suffers a double colonization, oppressed by foreign invader and the men in the community. To understand the true history of India or Africa, Lumba says we must listen to these women. Okay? So who is Ania Lumba? Scholar who tells us that history isn't just in the past. It's in the way we speak, the way we view our skin color, the way we read a play. She teaches us that knowledge is power. And by understanding how we were colonized, we can truly begin to process
to begin this process of becoming post colonial, which means becoming free in our minds. ठीक है? So for now, remember that colonialism didn't just steal gold, it tried to steal the story of who we are. Now, if you wish to move further with this, Ania Lumba, go and check specific analysis also. जैसे टेम्पेस्ट का एनालिसिस देखो जाके. ठीक है? That's it for Ania Lumba. I hope you understood and liked her. Uh, thank you. And if you wish to join any of the courses, please get in touch with me. You can also join the test series for your exams, UPPSC NET. दोनों का टेस्ट सीरीज है मेरी वेबसाइट पे. उसको ज्वाइन करने के लिए गेट इन टच विथ मी. थैंक यू सो मच.